हेलो दोस्तों, आज हम नया क्वेश्चन लेके आए हैं लीड कोड का जो कि बहुत ही हैप्पी क्वेश्चन है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हैप्पी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हैप्पी नंबर। तो हैप्पी नंबर होता क्या है? हैप्पी नंबर होता है कि जब हम किसी नंबर के डिजिट्स को का स्क्वायर करके उनको सम करते हैं, तो क्या हमें 1 मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता है तो हम अगेन सेम प्रोसीजर करेंगे। उसके डिजिट्स को लेंगे, उनको स्क्वायर करेंगे, देन हम उनको सम करेंगे, फिर चेक करेंगे वेदर इट इज़ 1 और नॉट। तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो वो हम इस प्रोसीजर को बार-बार करने में या तो वो लूप में फँसा रह जाएगा, जो कि साइकिल है, व्हिच इज़ नॉट इंक्लूड 1, तभी वो लूप में फँस गया है। अदरवाइज़ इट विल गिव इट अ 1 और हमें जो है वो हैप्पी नंबर मिल जाएगा। तो जो भी हमें 1 देगा वो हैप्पी नंबर है। तो हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल क्या है? 19। तो अगर हम 19 को देखते हैं तो इसके डिजिट का समेशन है 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 82 व्हिच इज़ नॉट अ 1। तो हम इस प्रोसेस को फिर से करेंगे। 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो हमें क्या मिला 68 व्हिच इज़ आल्सो नॉट इक्वल्स टू 1। तो हम फिर से इसको सेम प्रोसीजर में डालेंगे। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इट गिव्स अ 100। पर जब हम 100 को 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करेंगे देन वी विल गेट द 1 that shows कि it is a happy number, but in example 2 we can see that given number is 2। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर भी करेंगे, तो भी हमें क्या मिल रहा है? इसका इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी 4 8 16। ओके, बट इट वोंट गिव अ 1 इन एनी सिचुएशन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? वो क्या रिटर्न करेगा? वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ वी आर नॉट गेटिंग अ 1 इन एनी सर्कमस्टेंसेस, तो हमें वो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं रिटर्न वैल्यू बूलियन है, दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल मान लेते हैं सीन नाम का, जिसमें हम विजिट करने के बाद जो भी हमारा एडिशन जैसे लाइक 82 68 जो हमारे उसमें रहेगा, तो इट शुड बी अ सेट। तो हमने एक सेट ले लिया है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लूप लेंगे, व्हाइल लूप, जिसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है, वो हमारे सीन में है कि नहीं। नॉट इन सीन, ठीक है। देन अगर नहीं है तो क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, सीन डॉट ऐड करके। तो सीन डॉट ऐड करके हम वो नंबर को ऐड कर लेंगे। अब हमारे सीन में वो नंबर आ गया। देन हम एक और वेरिएबल मान लेते हैं, जिसमें हम स्क्वायर डिजिट का स्क्वायर करने के बाद जो सम लिखेंगे वो उसमें आएगा ऐड होने के बाद। तो वो हमने स्क्वायर सम मान लिया है, ठीक है? फिर हम इसी के अंदर एक और छोटा-सा लूप चलाएँगे, ठीक है? फॉर डूइंग दैट एडिशन, ठीक है? फॉर स्क्वायरिंग ऑफ द डिजिट वी विल डू इन दिस लूप। तो हमने क्या किया? ये जो हमने वेरिएबल माना था जिसमें हमारा स्क्वायर का सम डिजिट का ऐड होने वाला था, तो वो बेसिकली कैसे होगा? आप देखिए, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर को 10 से मॉडुलस निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लास्ट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट मिलती है, ठीक है? तो हम जब भी ये प्रोसेस जितनी बार भी करते हैं, हमें यूनिट डिजिट उस नंबर का मिल जाता है। तो हमें क्या चाहिए? उस डिजिट का हमें स्क्वायर चाहिए। तो हमने इस प्रोसेस को 2 बार कर लिया है। अगर आप चाहें तो एक बार करके नेक्स्ट टाइम आप उसका स्क्वायर पार्टिकुलरली इन डिफरेंट लाइन निकाल सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू, ठीक है? और हमें पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है? जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो हमें क्या मिलता है? 10th डिजिट, ठीक है? यानी 10th मतलब जो आपका यूनिट डिजिट है उसको छोड़ के बाकी जैसे नंबर, जैसे कि अगर हम 19 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1, ठीक है? तो सिमिलरली तो हमने क्या किया? n डिवाइडेड बाय, तो ये हमें क्या दे देगा? यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी नंबर हमें दे देगा। तो वो हमारा n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू, तो इस लूप में कब तक चलेगा? पहले वो यूनिट डिजिट निकालेगा, ठीक है? वो उसको सम करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा, जो रिमेनिंग डिजिट बचे होंगे वो n में स्टोर करेगा। फिर जो है लूप जाएगा, चेक करेगा कि वेदर इट इज़ n इज़ ग्रेटर देन 0 और नॉट। फिर आएगा, फिर वो जो है अगर ऐसा नहीं है तो फिर से वो जो रिमेनिंग डिजिट है उसका यूनिट डिजिट निकाल के उसका सम करके स्क्वायर करेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा। नाउ ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक n आपका ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, वो वेदर इट इज़ इक्वल्स टू 1 और नॉट। तो हमने जो स्क्वायर सम निकाला था, तो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि वो
आपका 1 के इक्वल है कि नहीं? अगर वो 1 के इक्वल है, देन रिटर्न क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा वो ट्रू, ट्रू। और मान लो कि ये नहीं होता है, मान लो उसने लूप चलाया और जो है वो रिटर्न मतलब 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो है, वो जो नंबर है, मान लो एक बार प्रोसेस किया, 2 बार प्रोसेस किया, तो मान लो 68 या फिर ऐसा कुछ डिजिट आया, ठीक है? प्रोसीजर करने के बाद, आया नहीं 0, ठीक है? इस लूप में इस लूप में से बाहर आ चुके हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, उस n में जो भी स्क्वायर था सम का, उसको स्टोर कर लिया, ठीक है? और इसका मतलब क्या है कि जो हमें ये वैल्यू मिल रही है, ओके, जो हमें ये वैल्यू जो हमें पता चला है, इसका मतलब है कि जो है वो नंबर हैप्पी नंबर है नहीं, ठीक है? तो बेसिकली हमने लूप चलाया है, ये किया है, एवरीथिंग वी डिड। लेट्स सी, देयर इज एन एरर, रिटर्न ट्रू, सॉल्यूशन फॉर इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, देखते हैं क्यों। हमने क्या किया है कि n डिवाइडेड बाय 10 किया है, और इफ स्क्वायर ऑफ सम इक्वल्स टू 1 है, तो हमने क्या करना है कि रिटर्न करना है ट्रू को, ठीक है? सो प्रॉब्लम क्या हुआ था एक्चुअली यहाँ पे, ये स्क्वायर इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ, तो ये इफ का नीचे होगा, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। नाउ लेट्स रन। ओके, while an is not in scene, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ठीक है? सो ओके, while an indent does not match to the outer indentation level, written false. ओके, ओके। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द जो इंडेंटेशन है, अदरवाइज वी विल डेफिनेटली गेट द एरर विदाउट एनी रीजन। So basically here we can see that code is running fine. So there was a problem of indentation that we need to look at every time. So both the cases are passed. So here हमने क्या किया है कि यहाँ पे मेजरली 2 लूप्स का यूज किया है, जहाँ पे एक तुम्हारा सम फाइंड कर रहा है सारे डिजिट का, और जो है दूसरा क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि वो हमारे सेट में सेम वैल्यू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको सेट में ऐड कर दे रहा है, ठीक है? फिर हम इसको सबमिट करते हैं। So yeah, it is submitted fine. So thank you. Thank you.